तो दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ पहला ट्रू कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को जहां पे ऑलरेडी इंडियन आर्मी में ऑपरेशनली शामिल किया जा चुका है, तो वहीं पे अब वारी है इंडियन एयरफोर्स का। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को 3 LSP वेरिएंट के हेलीकॉप्टरों को टेस्ट एंड ट्रायल के लिए दिया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरफोर्स डे के दिन इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन मिलेगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करने का प्रस्तुति कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान का गला सूख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को शामिल होते हुए सुन के पाकिस्तान का हालत टाइट हो गया है और पाकिस्तान डर के मारे थर-थर कांप रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से पाकिस्तान का क्यों डर का सीमा पार हो रहा है और इन हेलीकॉप्टरों में ऐसा क्या खासियत है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना अधिक डरा हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 8 के दिन इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जो स्क्वाड्रन है वो फॉर्मली मिलेगा। मतलब इसी दिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहला स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के लिए गठन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों 17 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला इंडिजिनियस ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन डेवलप और उसके बाद टेस्ट के लिए कम से कम 17 साल तक इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 8 तारीख के दिन बेसिकली ये जो स्क्वाड्रन का गठना है ये जोधपुर में किया जाएगा, मतलब राजस्थान का शहर में किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी नजदीक है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के डर के लिए यही खबर काफी है कि पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक उड़ेगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि पहला स्क्वाड्रन गठन होने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके अपने बेड़े के पुराने हो चुके रशियन Mi-25 और Mi-35 जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 22 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया है, जिनके द्वारा कुछ इनिशियल Mi-35 हेलीकॉप्टरों को रिटायर किया गया था, पर बाकी के फ्लीट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एयरफोर्स के लिए करीबन 65 ऐसे हेलीकॉप्टरों को बनाया जाएगा, जबकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को 3 हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का मिल चुका है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 15 टोटल हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, जबकि बाकी के 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होगा। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जून महीने में ही इंडियन आर्मी के द्वारा अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को गठन किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों इस स्क्वाड्रन को बेंगलोर में गठन किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्क्वाड्रन तैयार होने के बाद इसे आर्मी के ईस्टर्न कमांड में मूव किया जा सकता है, मे बी इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय भी किया जा सकता है, पर इस डिप्लॉयमेंट के लिए साल 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। करंटली अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, जबकि और 5 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी इंडियन आर्मी को किया जाना है, जबकि इंडियन आर्मी के लिए टोटल ऐसे 95 हेलीकॉप्टरों को परचेज किया जाएगा। मतलब दोस्तों एक तरफ जहां पे आर्मी का पहला स्क्वाड्रन चाइना के बॉर्डर में डिप्लॉय होगा, तो वहीं पे एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पाकिस्तान के बॉर्डर में डिप्लॉय होगा। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से करीबन 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया है और ये 15 हेलीकॉप्टरों को करीबन 3,887 करोड़ रुपए के लागत से खरीदा गया है, जिनमें की करीबन 377 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। हालांकि दोस्तों अगर एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो एयरफोर्स के द्वारा इससे पहले भी अटैक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो Mi-25, Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर हो या हाल फिलहाल में अमेरिका से हासिल किया हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर हो, पर एयरफोर्स के लिए ये पहला ऐसा डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होगा। हालांकि आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में रुद्र नामक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जो अटैक कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन ये डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि रुद्र असल में ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टरों के एक आर्म्ड वर्जन है। तो रिपोर्टों में यही बताया जाता है कि इंडियन आर्मी के बेड़े में करीबन 75 रुद्र हेलीकॉप्टर सर्विस में है, जबकि 25 और हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया है, जबकि एयरफोर्स के मामले में यह संख्या काफी कम है और एयरफोर्स के पास करीबन 16 रुद्र हेलीकॉप्टर है, जबकि एयरफोर्स की तरफ से 50 और हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद साल 2024 में आर्मी को और भी ताकतवर हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने जा रहा है और आर्मी के लिए ऐसा करीबन 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को बोइंग कंपनी से खरीदा गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग कंपनी भारत को और भी करीबन 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों को बेचने का तैयारी कर रहा है और ये बेसिकली आर्मी के लिए हो सकता है। दोस्तों 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए भारत के द्वारा करीबन $800 मिलियन खर्चा किया गया है और इसका सिंपल मतलब ये है कि एक हेलीकॉप्टर के लिए भारत के द्वारा करीब करीब $130 मिलियन के आसपास खर्चा किया गया है, जिनमें हेलीकॉप्टरों के हथियार और अन्य इक्विपमेंट भी शामिल है। पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर बताया जाता है कि इसका कीमत करीबन $30 मिलियन पर यूनिट है,
जो दुनिया में किसी भी तरीके के अटैक हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में काफी कम है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के अगर डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो 1999 में भारत को इस तरीके के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता महसूस हो गया था, जब कारगिल के सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से धोखे से भारत के बॉर्डर के अंदर घुसपैठ किया गया था। उस दरमियान पाकिस्तानी घुसपैठी आर्मी को भगाने के लिए भारत को काफी मुशक्कत करना पड़ा, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड तक उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर भारत के पास उस दरमियान नहीं था। इस वजह से भारत की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टरों में गन पॉट्स और रॉकेट पॉट्स को लगा के इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस दरमियान यह डिसाइड किया गया कि भारत के लिए एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, जो हाई ऑल्टीट्यूड में जाके भी दुश्मन के बंकर्स और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सके। साल 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हेलीकॉप्टरों को डेवलपमेंट को लेकर अनाउंसमेंट किया गया और साल 2010 में हेलीकॉप्टरों के IOC वेरिएंट तैयार भी हुआ। हालांकि इसके बाद हेलीकॉप्टर को लंबे ट्रायल से गुजरना पड़ा और ट्रायल में कई बार डिले हुआ, जिस वजह से इन हेलीकॉप्टरों को 17 साल समय लगा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने में। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि इन हेलीकॉप्टरों को जिस तरीके से डिप्लॉय करने का तैयारी किया जा रहा है, उससे एक ही तीर में दो निशाना साधा जा सकता है। आर्मी का हेलीकॉप्टर जहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड में तैनात होगा, तो वहीं पे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर राजस्थान में पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक तैनात होगा। और दोस्तों पाकिस्तान इसी खबर को सुन के ही डर से मर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को डरना इसीलिए भी चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के बेड़े में अगर अटैक हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के पास करीब 50 के संख्या में बेल AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा, ये जो बेल AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर है ये 1967 का हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी आर्मी की तरफ से 2001 में ही मतलब आज से करीबन 21 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया है। पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टरों को 1985 से इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास करीब 4 MI-35 हेलीकॉप्टर है, जिसे पाकिस्तान के द्वारा रशिया से साल 2018 में हासिल किया गया। और दोस्तों MI-35 हेलीकॉप्टर असल में वो हेलीकॉप्टर है जिसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी रिटायर कर दिया गया है और कुछ हेलीकॉप्टर तो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को भी गिफ्ट किया गया था। हालांकि पाकिस्तान अपने पुराने अटैक हेलीकॉप्टरों की जगह लेने के लिए नया अटैक हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को सफलता नहीं मिला। सबसे पहले प्रयास के तहत पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से H-1Z वाइपर हेलीकॉप्टरों को खरीदने का प्रयास चलाया गया था, जिसे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एम मोमेंट में देने से मना कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से टर्की से T-129 हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे भी अमेरिका की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया और अमेरिका ने टर्की को साफ मना कर दिया कि इन हेलीकॉप्टरों में जो अमेरिकन इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है वो बिना अनुमति के टर्की के द्वारा किसी अन्य देश को ना दिया जाए। हालांकि दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान हताश होकर चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का एक प्रयास चला रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शायद मजबूरन चाइना से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदे, जिसे एक बार पाकिस्तान की आर्मी में शामिल करने के बाद रिजेक्ट किया गया था। अब दोस्तों ऐसे में भारत के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये केवल मात्र ताकतवर हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मुकाबला फिलहाल पाकिस्तान के पास ना है और ना आने वाले समय में हो सकेगा। पाकिस्तान चाहे अपने बेड़े में Z-10 हेलीकॉप्टरों के कोई सा भी वेरिएंट को शामिल करे, पर ये इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को काउंटर नहीं कर सकता। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के अगर फीचर को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जान रखना चाहिए कि जो हेलीकॉप्टर है ये 2 क्रू से ऑपरेट होता है, जिनमें एक पायलट एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। हेलीकॉप्टर का लंबाई करीबन 15.8 मीटर मतलब 51 फीट 10 इंच, विंग स्पैन 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच और हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच के आसपास है। हेलीकॉप्टर का वेट 2250 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5800 किलोग्राम और पेलोड क्षमता करीबन 1750 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर में 2 हेल टर्बोमेका शक्ति 1H1 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता करीबन 1384 हॉर्स पावर के आसपास है। हेलीकॉप्टर अधिकतम 268 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसका रेंज करीब 550 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के एंड्योरेंस मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 3 आवर 10 मिनट है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग करीबन 6500 मीटर के आसपास है। हेलीकॉप्टर में एक 20 मिलीमीटर के M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो नेक्स्टर के THL-20 टॉरेट के साथ है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बॉम्ब और ग्रेनेडो को लॉन्च किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में एल्बिट कॉम्पस, इलेक्ट्रॉनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साब रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम, चैफ और फ्लेयर जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि इन हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो काफी खास है और काफी हद तक स्टेल्थी भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।